और एक बार अब फिर बात करेंगे एंटी पेपर लीक बिल पर। कल चर्चा हुई लोकसभा में, युवाओं के भविष्य से समझौता नहीं होगा, जितेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा आगे कि पुराने कानून में संशोधन के लिए ये बिल है। पेपर लीक एक राज्य तक सीमित नहीं है, युवाओं का हित सरकार की प्राथमिकता है। पेपर लीक पर पहले प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पिछली सरकारों में पेपर लीक का इतिहास रहा है, पिछली सरकारों में भी पेपर लीक हुए हैं। 2009 में रेलवे परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, 2011 में इंजीनियरिंग का पेपर लीक हुआ था। एनटीए का प्रस्ताव यूपीए सरकार में आया। इसके अलावा उनकी तरफ से तमाम जो अलग अलग साल थे वो गिनाए गए, 2009, 11, 12 और 13 का जिक्र किया गया। हमें इस विधेयक को और मजबूत करने की जरूरत है, ये भी वो कहते हुए नजर आए कल। और देखिए, इस तरह से मामलों में त्वरित न्याय की जरूरत है। उन्होंने ये कहा पेपर लीक के खिलाफ विशेष कानून की जरूरत है। सर्विस प्रोवाइडर का जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़। सर्विस प्रोवाइडर गड़बड़ी करेगा तो फिर रोक लगाई जाएगी। नए कानून का मकसद न्याय दिलाना है। पेपर लीक के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाई जा रही हैं और पीएम मोदी ने जल्द न्याय का भरोसा दिया है। 2010 बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश, 2012 तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसलिए यह सोचा गया कि ओवरऑल पब्लिक एग्जामिनेशंस को लेकर के एक व्यापक सामूहिक व्यवस्था विधेयक लाया जाए। भारत सरकार में 4 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल। और इसी तरह से हायर एजुकेशन एडमिशंस के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका गठन भी 2017 में किया गया था इसी सरकार द्वारा। In 1992, first time there was a recommendation made to the government of India, then headed by the Congress party, that there should be a common testing national agency. Then in 2010, during UPA rule, there was again a committee which suggested, I don't know why this was not given due consideration, for whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. We will have special fast-track courts established only for the cases dealing with unfair means in examinations. और चाहे वो स्पेशल टास्क फोर्स हो, चाहे वो सेंट्रल एजेंसी, बिकॉज this bill and the earlier bill also entitles the government or the authorizes the government to pass this on to any central agency or to special task force or even where the police RC is conducting. उनके लिए section 12A has been added to this earlier bill, which provides for special fast track courts. अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है। The investigation has to be completed within a span of 2 months, regardless of whether it is a central agency or a special task force. और 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन दिस अमेंडमेंट। तो वहीं पेपर लीक का इलाज हम करेंगे, अनुराग ठाकुर की तरफ से ये कहा गया। नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं। युवाओं ने राहुल अखिलेश से नहीं पूछा, इसीलिए राहुल पीएम आवास के बाहर लेट गए। हम कांग्रेस की तरह दिखावा नहीं करते, हमारी सरकार युवाओं के साथ है। छात्रों की तड़प को हम समझ रहे हैं। पेपर लीक आतंकवाद से कम नहीं। तो देखिए, पेपर लीक विधेयक पर चर्चा करते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के साथ ही सपा पर हमला पर रहे ठाकुर ने कहा कि देश में सबसे पहले नकल विरोधी कानून बीजेपी सरकार ही लाई।
चाहे केंद्र की बात हो या राज्य की। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नकल की हिमायत की जाती थी। कल्याण सिंह की सरकार में तत्कालीन शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नकल विरोधी कानून लेकर आए। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष उन्होंने किया कि उनकी तड़प समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास के अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा है और इसीलिए पीएम आवास के बाहर ही जाकर लेट गए थे। पेपर लीक की पुरानी घटनाओं की याद दिलाते हुए कहा कि 100 पेपर लीक कराकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव आंदोलन करने चले हैं। तो देखिए, लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा और इस बीच बांसुरी स्वराज का स्टेटमेंट भी यहां पर आया। उन्होंने यहां पर कहा कि ये बिल सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है। इस बिल से न्याय प्रक्रिया और ज्यादा सरल होगी और ये उन्होंने कहा कि परीक्षा माफिया संगठित हो गया है। नया बिल कानूनी उलझनों को सुलझाता है। बिल से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। तो बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि बहस तथ्यों और प्रमाणों पर होनी चाहिए, पूर्वाग्रहों पर नहीं। 2014 से पहले यहां पर जिस तरह से सरकार थी तब 22 बार पेपर लीक के कारण परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी थी। उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस, बंगाल में तृणमूल, तेलंगाना में बीआरएस और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान हुई पेपर लीक की घटनाएं याद दिलाई और पंजाब की ताजा पेपर लीक की घटना का भी जिक्र किया और ये सवाल यहां पर उठाया कि अगर ये सिद्धांत की लड़ाई है तो सरकार देकर सिद्धांत आखिरकार कैसे बदल जाता है, ये उनकी तरफ से यहां पर सवाल उठाए गए। है ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है, क्योंकि इस बिल में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए और एक बार जांच शुरू हुई तो घड़ी की गिनती चलने लगती है न्याय के पक्ष में। क्यों? क्योंकि यह बिल यह प्रावधान भी देता है कि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर आपको बताएं कि चर्चा और शिक्षा सफलता की सीढ़ी। तेजस्वी की तरफ से ये कहा गया पेपर लीक सिस्टम की खामी नहीं और सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। हाई पावर कमेटी बनाई गई है, कानून को मजबूत बनाया गया है और कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, ये तेजस्वी ने कहा है। गरीब छात्र की उम्मीद सिर्फ शिक्षा। पीएम मोदी ने टास्क फोर्स गठन किया, सरकार सुधारों पर काम कर रही है। 70 साल में पहली बार कानून बना, हम उस कानून को और मजबूत बना रहे हैं। सिस्टम को मोदी सरकार ही सही करेगी। बच्चे मशीन बन जाते हैं और बच्चे खेलना दोस्ती छोड़ देते हैं, ये पुरानी व्यवस्था का नतीजा है। इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। देखिए, राजनीति पेपर लीक का समाधान नहीं है। ये सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई और अब छात्रों का 360 डिग्री मूल्यांकन। पेपर लीक विश्वासघात है और सिस्टम को मोदी सरकार ही सही करेगी, ये तेजस्वी की तरफ से कहा गया। और देखिए, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने ये कहा कि अधिकांश छात्रों की मांग है कि केवल एक परीक्षा के आधार पर भविष्य तय करने की व्यवस्था बदले। तेजस्वी सूर्या ने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति इन्हीं बदलावों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और तेजस्वी सूर्या ने जेनजी को सैल्यूट किया और कहा कि जिस तरह उन्होंने सरकार से सवाल पूछा, सरकार की जिम्मेदारी तय की, एकदम ठीक किया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सूर्या ने यह भी कहा कि इससे बड़ा डेलुलू यानी कि भ्रम में रहना कुछ नहीं है। विपक्ष को यह लगता है कि यूथ उनके साथ है। इन तमाम बातों का जिक्र किया गया तेजस्वी सूर्या की तरफ से। उन्होंने कहा कि राजनीति करना पेपर लीक का समाधान नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सदन में सिर्फ बिल पर चर्चा करें, स्पीकर की तरफ से यह कहा गया निजी टिप्पणी नहीं स्वीकार होगी, बिना तथ्य बातें ना करें। क्योंकि लगातार कल हंगामा होता रहा, लेकिन स्पीकर बार बार इसी बात का जिक्र करते रहे कि सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए, बिना तथ्य के बात ना करें। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ये कहते हुए नजर आते हैं निजी टिप्पणी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जिस बात के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं उसका जिक्र होना चाहिए। इसका जिक्र ओम बिरला बार बार लगातार करते रहे। तो 7वें दिन जाकर गतिरोध टूटा। एंटी पेपर लीक बिल पर रात को लगभग 11 बजे तक चर्चा हुई। इसके बाद आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया सदन को। करीब करीब 9 घंटे तक लोकसभा में कल चर्चा हुई। आज भी चर्चा जारी रहेगी, हालांकि हंगामा जमकर हुआ था। पहले उम्मीद थी कि 11 बजे से ही चर्चा शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर हंगामा हुआ, फिर सदन स्थगित हुआ, फिर जाकर 2 बजे चर्चा शुरू हुई, रात के 11 बजे तक चली और इसके बाद आज 11 बजे तक के लिए स्थगित किया था सदन। अब आज फिर से
जानकारी है कि कार्यवाही शुरू होगी और लोकसभा में बिल पर राहुल गांधी भी आज बोल सकते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, सबके मत विचार आए, एक पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा संवाद होती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा नहीं करें। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की पीएम मोदी से शिष्टाचार मुलाकात। दिल्ली में डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच हरियाणा बीजेपी संगठन को लेकर चर्चा हुई और ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात की और दोनों के बीच हरियाणा बीजेपी संगठन को लेकर इस दौरान चर्चा हुई है। तो शिष्टाचार मुलाकात यहां पर होते हुए प्रधानमंत्री से मिली हैं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता। और अभी क्योंकि उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, ऐसे में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात की है, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हरियाणा बीजेपी संगठन को लेकर इस दौरान चर्चा की गई है।